एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को कावाकी और बोरुटो दिखाए जाते हैं। कावाकी बोरुटो से बोल रहा है कि शिनोबी की एज खत्म हो चुकी है, मैं तुझे भी वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने सेवंथ होकागे को भेजा है, यानी कि नारुतो को भेजा है। और सारा जो लीफ विलेज है वो तबाह हो चुका है, हर तरफ धुआं ही धुआं है, ग्रेट स्टोन फेसेस भी तबाह हो चुके हैं। तो ये बोरुटो बोलता है कि शिनोबी बचा हुआ है, मैं जिंदा हूँ और मैं फाइट करता रहूँगा। और यहाँ पे इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हम लोगों को आज का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे बोरुटो भाग रहा है और शिकाडाई उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वो किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं। शिकाडाई जो वो शिकामारू का बेटा है, और हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है शिकामारू और नारुतो को। नारुतो जो है वो अब होकागे बन चुका है विलेज का। तो शिकामारू नारुतो को बोलता है तुझे काफ़ी ज़्यादा काम है क्योंकि कल एंट्रेंस सेरेमनी है निंजा अकेडमी की, तो तुझे आज पूरी रात काम करना पड़ेगा। तो नारुतो बोलता है मुझे लगता है आज ही मैं घर नहीं जा पाऊंगा, ये क्या परेशानी है, इतना काम। तब इधर हम लोग देखते हैं बोरुटो और शिकाडाई जो है वो एक बर्गर के लिए भाग रहे थे और उन लोगों को वो बर्गर मिल जाता है। तो इधर हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है विलेज के अंदर, बच्चे बर्गर खा सकते हैं और वो ट्रेन भी चलने लग जाती है विलेज के अंदर, जो कि कामिनारी ग्रुप्स की है। कामिनारी ग्रुप है वो ट्रेन चलाते हैं। तो यही बात सेम बोरुटो और शिकाडाई कर रहे होते हैं। शिकाडाई बोलता है कितनी जल्दी समय बदल गया है, कल हम लोगों को निंजा अकेडमी में जाना है। तो बोरुटो बोलता है क्या? तो शिकाडाई बोलता है तुझे याद नहीं है, तेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि तेरा ध्यान रखना है, तू कल जल्दी पहुंच जाइयो, कुछ गड़बड़ मत करियो। तो वहाँ पे जो टीटी होता है वो बोरुटो को बोलता है तुम लोग यहाँ पे छत पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो ये बोरुटो वगैरह वहाँ से भाग जाते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं कि डेंकी नाम के एक बच्चे को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे बोरुटो पहुँच जाता है और बोरुटो अपनी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उन बच्चों को सबक सिखा देता है। और वहाँ से डेंकी को बचा के भाग जाता है और ले आता है उसको एक छत पे। तो यहाँ पे बोरुटो उसको बोलता है कि ये बच्चे तुझे रोज़ परेशान करते हैं, तो इनको कुछ करता क्यों नहीं है? तो डेंकी बोलता है मैं तेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना, मैं निंजुत्सु नहीं जानता। तो बोरुटो बोलता है कि कल तू निंजा अकेडमी में जा रहा है क्या? तो डेंकी बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। तो बोरुटो बोलता है अच्छा तब तो मज़ा आएगा, तू भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन तेरे पापा करते क्या हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पापा कामिनारी ग्रुप्स के मालिक हैं, यानी डेंकी के पिता ही हैं वो जिन्होंने ट्रेन का इन्वेंशन किया है। तो यहाँ पे बोरुटो बोलता है कि तू अपने पापा की बात मान क्यों रहा है, लेकिन अगर तेरे पापा तो ये ज़बरदस्ती भेज रहे हैं तो मना कर दे उन्हें, मैं भी अपने पापा की बात नहीं मानता और वो तो घर पे भी नहीं आते मुझे सबक सिखाने के लिए। तो ये बोरुटो को याद आता है कि उसको लेट हो रहा है घर जाना है उसको, क्योंकि उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही है। तो बोरुटो बोलते हैं मेरी मॉम मुझे पनिश कर सकती है लेकिन, और भाग जाता है वहाँ से। तब इधर हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने घर पे पहुँचता है तो उसके घर पे उसका हिनाटा और हिमावारी इंतजार कर रही है। हिनाटा जो वो नारुतो की वाइफ है और हिमावारी जो है वो बोरुटो की बहन है। तो हिनाटा बोरुटो को बोलते हैं कि कल तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी, तुम एक्साइटेड हो गए ना? मैं और तुम्हारे पापा भी पहली बार निंजा अकेडमी में मिले थे। तो बोरुटो बोलता है हम लोगों ने ये कितनी बार सुन चुके हैं और अब तो पापा मिलने के लिए घर पे भी नहीं आते। वो तो हिमावारी के बारे में नहीं सोचते ना आपके बारे में सोचते हैं। तभी हिमावारी उदास हो जाती है, लेकिन हिनाटा बोलती है तुम्हारे पापा को बहुत काम है, वो होकागे हैं विलेज के। तो बोरुटो बोलता है हाँ हाँ उन्हीं को सारे काम है, और वो अपने रूम में आ जाता है और उदास होकर सो जाता है। तो इधर हम लोग देखते हैं डेंकी जो अपने पापा को बोलता है कि अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊँ तो आप मेरी बात मान लेंगे ना, मुझे अपनी मर्जी का कुछ भी करने देंगे। तो बोलता है हाँ अगर तू स्ट्रांग होगा तो मैं तुझे कुछ भी करने दूंगा। तभी हम लोग इतनी डार्क सी एनर्जी जो डेंकी को घेर लेती है और डेंकी बोलता है कि मैं इनको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं इनको प्रूफ कर दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है अगले दिन लेट हो जाता है अपनी ओपनिंग सेरेमनी के लिए और वो बोलता है कोई बात नहीं मैं ट्रेन से चला जाऊँगा। तो वो रास्ते में देखता है कि डेंकी भी जा रहा होता है सेम। तो अभी उसको डेंकी के पास एक डार्क एनर्जी सी दिखाई देती है जो कि हम लोगों को पहले दिखाई दी थी। और उसकी बोरुटो की हम लोग ये देखते हैं कि एक आंख चेंज हो चुकी है, अजीब सी हो चुकी है। तो बोरुटो बोलता है ये सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है? तभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको जो डेंकी को बुली कर रहे थे वो पैसों का पीछा करते करते एक ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो ट्रेन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बोरुटो भी डेंकी के पीछे पीछे उस ट्रेन के अंदर घुस जाता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। तब इधर हम लोग देखते हैं कि डेंकी उन बच्चों से बोलता है कि ये ट्रेन जो है ये एक प्रोटोटाइप है हमारी कंपनी का, ये डिफेक्टिव है तुम लोगों की तरह। और सामने इसी पटरी पर सेम पटरी पर एक दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी प्रोटोटाइप है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इन दोनों ट्रेन का आपस में एक्सीडेंट करवाने वाला हूँ जिससे कि सारे डिफेक्टिव जो लोग हैं और डिफेक्टिव जो सामान है वो मर जाए, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी तरह। तो वहाँ पे बोरुटो आ जाता है। बोरुटो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डेंकी बोलता है कि तुम बीच में बताओ बोरुटो, मैं अपने पापा को प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी परेशानियों का खुद सामना कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। तो बोरुटो बोलता है तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू तो इन बच्चों को मार देगा, तुझे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा ये सब कुछ। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ से सामने वाली जो ट्रेन है वो पास आने लग जाती है। तो डेंकी बोलता है बोरुटो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बोरुटो बोलता है तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूँगा, और ऊपर जाके अपना शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और लीवर खींचने की कोशिश करता है। तभी वो गिर जाता है। तो डेंकी के अंदर से वो डार्क एनर्जी जो है वो चली जाती है बोरुटो को गिरते हुए देखकर। तभी डेंकी बोरुटो को पकड़ लेता है खिड़की से अपनी पूरी ताकत लगा के और उसकी मदद से बोरुटो जो है वो लीवर खींच देता है। तो जैसे ही वो लीवर खींचता है वैसे ही एक ट्रैक जो है वो दूसरा हो जाता है और जो दोनों ट्रेन है वो एक्सीडेंट होते होते बच जाती है और ट्रैक अलग अलग हो जाता है उन दोनों का। तो बोरुटो वगैरह खुश हो जाते हैं, कहते हैं हम लोगों ने बचा लिया। तभी यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि ये तो ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। तभी उस ट्रेन का एक डिब्बा जो होता है वो छूट के गिर जाता है पीछे और दूसरा डिब्बा भी गिरने ही वाला होता है। तभी बोरुटो उन 3 लड़कों को भेज देता है उस दूसरे डिब्बे में और बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से,
हम लोग को कोई और काम है, हमें कहीं और पहुंचना है और ये हम लोगों को पटरी से नीचे उतरना होगा। तो ये बोरुटो जो है अपनी डिब्बे को पटरी से नीचे उतार देता है और वो लोग बिना पटरी के कहीं जाने लगते हैं। तो वो लोग निंजा अकेडमी जा रहे हैं, जहाँ पे नारुतो जो है वो अपनी स्पीच देने ही वाला है ओपनिंग सेरेमनी की, और सारे बच्चों की जो अटेंडेंस हो रही है। तो शीनो जो है वो बोरुटो उज़ुमाकी का नाम लेता है, लेकिन वहाँ पर बोरुटो उज़ुमाकी नहीं होता। तो सारे बच्चे बोलते हैं उज़ुमाकी मतलब ये होकागे का बेटा है, ये है कहाँ? तो शिकाडाई बोलता है ये आज भी लेट हो गया। तो नारुतो भी परेशान होता है, कहता है बोरुटो आज भी लेट हो गया। तो शिकामारू उसको बोलता है तू परेशान मत हो, तू अपनी ओपनिंग स्पीच की तैयारी कर। तभी हम लोग देखते हैं कि बोरुटो जो है वो ट्रेन के डिब्बे को एक्सीडेंट करवा देता है उसका नारुतो की ग्रेट स्टोन फेसिस पर, बोलता है कि बोरुटो उज़ुमाकी प्रेजेंट है यार। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पे कोनोहामारू आ जाता है और बोरुटो को सबक सिखाता है, बोलता है कि तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, तू सुधरेगा नहीं ना, फिर से शरारत कर रहा है तो, और इस बार तो तूने किसी बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया। तब इधर हम लोग देखते हैं कि नारुतो जो होता है वो परेशान होता है, लेकिन शिकामारू उसको बोलता है कि नारुतो ने जो भी आज जो किया है उस सब की भरपाई कामिनारी ग्रुप्स करेगा, क्योंकि बोरुटो ने उनके बच्चे की जान बचाई है। तभी अगले दिन हम लोग देखते हैं बोरुटो जो अपने निंजा अकेडमी में जा रहा है। तो बोरुटो डेंकी से मिलता है और डेंकी को बोलता है तूने अपने पापा से बात करी क्या अपने सपने के बारे में? तो डेंकी बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी निंजुत्सु सीखूँ, मैं निंजुत्सु को साइंस के साथ मिलाना चाहता हूँ और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है निंजुत्सु सीखने में। और बोरुटो बोलता है कि ये मेरी स्टोरी है, तो यहाँ पे मेरे पापा बीच में नहीं आएंगे और मैं जो चाहता हूँ वही होगा। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो बाय बाय।